इंस्टीट्यूट अलवर में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की फिज़िकल केमिस्ट्री चल रही है और फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर चल रहा है यूनिट आपका विलियन। और विलियन दैट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम आ पहुँचे हैं मेजरमेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दैट मीन्स वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब अवनमन की गणना यानी कि मापन किस तरह से हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो दो मेथड हैं यहाँ पर। एक मेथड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, कौन सा वाला, स्थैतिक मेथड, स्टैटिक मेथड जिसे आप बोलते हो। इसका अर्थ ये हुआ, देखो ये जो है अपरेटस, इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा कि एक बल्ब में आपको सॉल्यूशन लेना है, एक बल्ब में आपको सॉल्वेंट लेना है। बीच में ये लगी हुई होती है एक यू आकार की नली, और इनका कनेक्शन होता है दो ठोंटियों से, और ऊपर कर दिया जाता है इसको पंप। पंप इस तरह से कि इसकी जो एयर है ना, पूरी हवा है जो उसको निकाल देते हैं, इसको निर्वात हम बना देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ऊपर से क्या कर देते हैं, हम पंप कर देते हैं। चलो, अब जैसे ही ये निकाली तो इसमें एक बीच में ये जो यू आकार की नली है, ये क्या है, मैनोमीटर। क्या है ये, मैनोमीटर। अब ये जो मैनोमीटर है आपका, ये वाला, ये मैनोमीटर, इसका जो ये लेवल है ना, मैंने ये जो मार्क कर रखा है, ये लेवल हम पढ़ लेते हैं। लेवल जो है इसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। नोट करने के पश्चात इसका जो दाब का जो अंतर आता है, वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो, बेहतर सी मैनोमीटर है, ये एक कांच का उपकरण होता है, इसमें दो बल्ब होते हैं। बल्ब ए में तो विलायक भर लिया, बल्ब बी में जो है वो विलियन भर लिया हमने। बीच में मैनोमीटर की एक नली लगा रखी होती है। कम घनत्व वाला एवाशील द्रव भी इसमें क्या कर दिया जाता है, मैनोमीटर के अंदर भर दिया जाता है, और इसे पंप से जोड़कर निर्वात कर दिया जाता है। टूटियाँ S1 और S2 को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और इसके पश्चात स्थिर तापी में रख दिया जाता है। मतलब जहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर हो वहाँ पे इसको रख देते हैं। साम्य अवस्था में आने पर दोनों नलियों की सतहों का अंतर पढ़ लिया जाता है। जब ये साम्य अवस्था में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो दोनों नलियों का जो अंतर है उसको पढ़ लेते हैं। ये अंतर P0 माइनस PS के बराबर आता है। इसका मतलब ये वाष्प दाब अवनमन है। अगर इसमें भाग दिया जाए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का, तो ये आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सीधा सा मेथड है, इतना ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ ये चित्र बनाओ, इसके बारे में जो जो आपने देखा है वो लिख दो, बस दैट्स इट। इसको ये बारे में ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सा मेथड है। बस ये जो कैलकुलेशन आता है, इन दोनों का लेवल चेक करते हैं कि इसका लेवल यहाँ पर, इसका लेवल, तो इनका जो अंतर है उसे देखकर हम इसको क्या कर देते हैं, P0 माइनस PS सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लेते हैं। वही क्या होता है, हमारा वाष्प दाब अवनमन होता है। अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को उसमें हम भाग दे देते हैं, तो आपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन है वो हमारा ज्ञात हो जाता है। अब आता है डायनेमिक मेथड, ऑस्टवाल्ड एंड वोल्कर मेथड। ये जो ऑस्टवाल्ड एंड वोल्कर मेथड है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये अच्छा है। अच्छा इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं इसे समझती हूँ कि ये अच्छा है। इस विधि में शुष्क वायु को विलयन में विलायक में से किसी अभिकर्मक जो विलायक की आंच को अवशोषित कर ले में से प्रवाहित करते हैं। अभिकर्मक इसमें कैल्शियम क्लोराइड प्रयुक्त किया जाता है। एनहाइड्रस निर्जल कैल्शियम क्लोराइड इसमें प्रयुक्त किया जाता है। और आगे दो बल्ब ए तथा बी में विलायक को भर दिया जाता है। यू आकार की नली में भरा जाता है कैल्शियम, ये जो है आपका, ये चीज़ यहाँ पर भरी जाती है। चलो देखो, अब आगे देखते हैं, चित्र को समझाती हूँ मैं आपको। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये मैंने लिया है, और इस एग्जाम्पल में देखो, कई बुक्स में आपको ये 3 मिलेंगे, है ना, 3 का जोड़ा मिलेगा। कई बुक में ये 1 का जोड़ा मिलेगा, है ना। कई लोग इसको इस तरह से कि ये 2 ये 3 भी बना देते हैं। ज़्यादा बड़ा बनाने से इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें। सिर्फ आप ऐसा कर लो, ज़्यादा सुंदर बना, तुम्हारी मर्जी है भैया कितने आप बनाना चाहते हो इसमें। तो मैंने एक बीकर इतना बड़ा एक ये लिया है जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है ये पूरा, ठीक है। इसमें मैंने 4 बल्ब लगा दिए, 2 के जोड़े से, 2 के जोड़े से, और 2 यहाँ पर यू ट्यूब लगा दी है, यू आकार की ये नलियाँ लगा दी हैं।
अब इन यू आकार की नलियों में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भर रखा है, एक ऐसा पदार्थ जो इसकी वाष्प को सोख लेगा। जो वाष्प बन रही है ना विले विलाई, इनको सोख लेगा, इस तरह का पदार्थ हमने इन नलियों में भरा हुआ है। चलो अब ये जो भरा हुआ पदार्थ है इसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हम इसे ये देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो, ये जो ए बल्ब है ना, ये ए बल्ब का जोड़ा, इसमें तो हमने विलियन भर रखा है। क्या भर रखा है? विलियन भर रखा है। वेरी गुड। इन दोनों में क्या भर रखा है? हमने सॉल्वेंट भर रखा है, दैट मीन्स विलायक भर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से एक शुष्क हवा ड्राई एयर को हम पास कराते हैं। पहले तो सॉल्यूशन में से पास कराते हैं, तो इसका जो वाष्प बनता है ना बच्चों, वेपर बनता है, उसे ये जो ड्राई एयर है ये क्या करती है? सोख लेती है। क्या करती है? ये सोख लेती है। चलो, तो जितनी इसकी वाष्प बनी थी वो विलियन का ही तो पार्ट था। विलियन की वाष्प मतलब उसमें विलियन के अणु थे ना भैया, वो गैसीय स्टेट में थी, उसको सोख लिया। तो विलियन में जो इसकी वाष्प थी उसकी सोख लिया हवा ने उसको, तो इतनी तो भार में इसकी में कमी आ गई है ना, वाष्प भी तो इसी का ही पार्ट है। तो इसके भार में जो कमी आई उसे हम मान के चलते हैं कि वो इसके समानुपाती होता है, जितनी इसकी प्रेशर बनती है, वेपर प्रेशर जितनी इसकी बनती है वो उसके समानुपाती होता है जो इनके भार में जो कमी आती है। मतलब इतनी प्रेशर बनी तो इनके भार में भी इतनी कमी आएगी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर विलायक लिया हुआ है, इसकी वाष्प बनती है P0 शुद्ध विलायक की। हम जानते हैं बहुत अच्छे से क्योंकि हमने लगातार पढ़ा है इसको। तो जैसे ही ये वाष्प बनती है ये धीरे धीरे इसमें से प्रवाहित होती जाती है, फिर यू आकार की नलियों में जाने लग जाती है। अब इसमें वाष्प बनी है P0, लेकिन ऑल्सो यहाँ पर जो इसकी दाब की कमी थी वो भी तो है इसमें भैया, पास हो रही है जो, वो P सॉल्यूशन है। तो इन दोनों का जो अंतर है विलायक के भार में इतनी कमी के समानुपाती वो होगा, यानी कि P0 माइनस P सॉल्यूशन के समानुपाती वो होगा। इसका जो भार है ना इतना कम हो जाएगा इसके अंतर के बराबर। चलो आगे गैस को ऐसे प्रवाहित करते हैं। ठीक है, प्रवाहित करते जाते हैं, फिर क्या होना है देखो, फिर ये यू नली में से इसको प्रवाहित करते हैं, ऐसे हवा को प्रवाहित करके इधर निकल जाती है हवा, इधर से डाली और इधर से क्या हो गई? निकल गई। ठीक है, अब ये निकल गई है तो इसमें जो ये ड्राई आइस जा रही है, ये जो वाष्प थी इन विलियन की और विलायक की उसको ये सोख लेता है। और हमने जब इनको लगाया था एक्सपेरिमेंट से पहले, बिफोर द एक्सपेरिमेंट, हमने इनको तोला था, हमने इनको कैलकुलेट किया था कि कितना इनका भार है। फिर वापस से हम आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ये वाष्प प्रवाहित करके इसमें, उसके बाद भी इनका हम क्या करते हैं? मापन तोल लेते हैं, इनको तुली हुई नलियों को तोल लेते हैं वापस, तो इसका जो भार है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें मिलता है। अब ये एक्स्ट्रा क्यों मिला? क्योंकि जो विलेय और विलायक की जो वाष्प थी वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई। इसमें तो इतनी वृद्धि हो गई, इनमें से उसकी क्या हो गई? कमी हो गई। तो इसमें हम रिलेशन ज्ञात करके और आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। देखो, शुष्क वायु सॉल्यूशन, इनको ऐसे आप क्रम से भी नोट में मेंशन कर लेना बच्चों। शुष्क वायु को सॉल्यूशन से पास कराया, फिर सॉल्वेंट से पास कराया, एंड देन उसको कैल्शियम क्लोराइड की नलियों से पास कराया। तो इस तरह की आप एरो लगा के इसको लिख सकते हैं वहाँ पर, और इफेक्टिव आपका बनेगा। शुष्क वायु जब सॉल्यूशन के बल्बों से प्रवाहित की जाती है तो सॉल्यूशन की वाष्प से संतृप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि शुष्क वायु जो है ना वो विलयन की जो वाष्प है उसको सोख लेती है, कहने का मतलब ये। तो इसका जो बल्ब ए के भार में जो कमी है वो कितने के बराबर है? भाई इतनी वाष्प बनी थी तो इतनी इसने सोख ली, तो भार में कमी आ गई ना, वो किसके समानुपाती है? जितना इसका वेपर प्रेशर था। समीकरण 1 बन गया। अब सॉल्वेंट बी बल्ब का कितना? तो इन दोनों के अंतर के बराबर, मैंने ऊपर समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी गणना करते हैं। बल्ब ए जो है यानी कि विलियन, उसके भार में इतनी कमी आई इसके समानुपाती, बी में इन दोनों के अंतर के समानुपाती।
ठीक है, यानी कि कितनी कमी आई, पी शुद्ध विलायक का माइनस पी एस, इतनी कमी आ गई। मतलब जो विलयन का है उसको घटा दो उसमें से, क्योंकि वो सम्मिलित है ना भाई, उसमें से प्रवाहित होते हुए आ रहा है वाष्प में। ठीक है, अब ये टोटल ए प्लस बी को अगर हम जोड़ें तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो पी नॉट बचता है। कितना बचता है, पी नॉट बचता है टोटल दोनों का। अब देखो नलियों के भार में जो वृद्धि है बराबर, वो किसके बराबर है, नलियों की। नलियों मतलब जो कि यू आकार की जो नली, देखो इनमें कितनी वृद्धि हुई भाई, इनमें कितनी वृद्धि हुई, जितनी इनमें कमी हुई। ठीक है, इतनी जितनी इनमें कमी हुई उतनी इनमें वृद्धि हो गई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे देखो, ये बराबर में रख दिया हमने ये दोनों। अब वापेक्षिक दाब निकालने के लिए बी बल्ब का जो भार में कमी है उनमें दोनों का भाग दे दो टोटल का। तो वाष्प दाब में बीके में कितनी कमी आई ये हम देखते हैं। विलायक के भार में कमी बटा यू नलियों के भार में जो कमी है, वृद्धि है, वो इस ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं और ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यानी कि ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमारा आ गया है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से तैयार हो गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आप सबका हो गया। ठीक है, चलो वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच।